चलिए आज पार्किंसंस डिजीज के बारे में हमारी समझ को थोड़ा और गहरा करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, पर असल में इसकी कहानी कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। अच्छा, जब हम पार्किंसंस का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कांपते हुए हाथ, चलने में दिक्कत या शरीर का धीमा पड़ जाना। बिल्कुल, ये वो लक्षण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं और काफी हद तक यही इस बीमारी की पहचान बन गए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब तो बस कहानी का क्लाइमैक्स है? असली कहानी तो सालों बल्कि दशकों पहले शरीर के किसी और ही कोने में शुरू होती है, जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम इसी छुपी हुई कहानी का पता लगाएंगे। तो चलिए इन जाने पहचाने लक्षणों के पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस बीमारी की असलियत को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पार्किंसंस सिर्फ दिमाग के एक छोटे से हिस्से की समस्या नहीं है। नहीं, ये एक सिस्टेमिक बीमारी है। मतलब ये पूरे शरीर के सिस्टम पर, खासकर हमारे नर्वस सिस्टम के हर एक हिस्से पर असर डालती है। अब इस बीमारी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखना होगा कि हमारे नर्व सेल्स के अंदर असल में हो क्या रहा है। तो मिलिए हमारी कहानी के पहले विलेन से। इसका नाम है अल्फा साइनुक्लियन। अब देखिए, नॉर्मली तो ये प्रोटीन हमारे सेल्स में होता है और अपना काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पार्किंसंस में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये प्रोटीन गलत तरीके से फोल्ड होने लगता है और फिर आपस में चिपककर गुच्छे बनाने लगता है। और इन्हीं जहरीले चिपचिपे गुच्छों को हम कहते हैं लीवी बॉडीज। ये लीवी बॉडीज आप समझ लीजिए, नर्व सेल्स के अंदर जमा हुआ कचरा है जो सेल के पूरे कामकाज को ठप कर देते हैं और आखिर में उसे मार ही डालते हैं। अब कहानी में एक और विलन की एंट्री होती है, डोपामाइन बनाने वाले सेल्स का खात्मा। हमारे दिमाग में एक जगह है सब्सटेंशिया निग्रा। यहाँ पर मौजूद न्यूरॉन्स डोपामाइन नाम का एक बेहद जरूरी केमिकल बनाते हैं जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और पार्किंसन में ये लुई बॉडीज इन्हीं कीमती सेल्स को चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर देते हैं। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो सच में चौंकाने वाली है। ये नंबर देखिए। जब तक किसी इंसान में पार्किंसंस के पहले लक्षण जैसे कि हाथ का कांपना दिखाई देते हैं, तब तक उनके 50 से 80% डोपामाइन बनाने वाले न्यूरॉन्स खत्म हो चुके होते हैं। जी हाँ, 80% तक। और ये तबाही सिर्फ दिमाग के एक हिस्से तक ही नहीं रहती। ये एक धीमी आग की तरह है जो एक नर्व सेल से दूसरे में फैलती जाती है। तो सवाल ये है कि इसका रास्ता क्या है? ये शुरू कहाँ से होती है? ब्रैक हाइपोथेसिस के हिसाब से ये बीमारी अक्सर 2 जगहों से शुरू होती है। एक तो हमारे पेट के नर्वस सिस्टम से और दूसरा हमारी सूंघने की शक्ति से जुड़े ऑल्फैक्टरी बल्ब से। सोचिए, पेट से। फिर वहां से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ सफर करती है। पहले ब्रेन स्टेम, फिर मिड ब्रेन, जहां ये डोपामाइन सेल्स को तबाह करती है और आखिर में दिमाग के ऊपरी हिस्सों यानी कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि बीमारी कैसे और कहां-कहां फैल रही है, तो हम उन लक्षणों को भी समझ सकते हैं जिन पर शुरुआत में किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं नॉन मोटर लक्षणों की। ये टेबल इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जब बीमारी पेट में है तो नतीजा होता है कब्ज। जब ये सूंघने वाले सिस्टम पर हमला करती है तो सूंघने की शक्ति चली जाती है, और जब ये ब्रेन स्टेम तक पहुंच जाती है तो नींद में अजीब-अजीब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सूंघने की शक्ति का जाना ये पार्किंसंस के सबसे शुरुआती सुरागों में से एक हो सकता है, और ये अक्सर मूवमेंट की प्रॉब्लम शुरू होने से सालों, कभी-कभी तो 10-15 साल पहले ही हो जाता है। ठीक वैसे ही कब्ज, ये कोई मामूली साइड इफेक्ट नहीं है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि बीमारी ने पेट के नर्वस सिस्टम में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी हैं, जो कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और ये रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ये क्या बला है? देखिए, आम तौर पर जब हम सपने देखते हैं तो हमारा दिमाग शरीर को पैरालाइज कर देता है ताकि हम सपने में भाग दौड़ न करने लगें। पार्किंसंस में ब्रेन स्टेम के वो हिस्से खराब हो जाते हैं जो ये काम करते हैं। तो होता क्या है? लोग सचमुच अपने सपनों को जीने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं, जो काफी खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और पार्किंसंस की एक नई तस्वीर बनाते हैं। अब देखिए, ये सब जो हो रहा है इसके पीछे सेल्यूलर लेवल पर भी एक जंग चल रही है।
सेल्स के जो पावर हाउस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो फेल हो जाते हैं। दिमाग में एक हल्की लेकिन लगातार सूजन बनी रहती है जो और नुकसान करती है। और तो और सेल का अपना जो कचरा साफ करने का सिस्टम है वो भी ठप पड़ जाता है। नतीजा, लीवी बॉडीज जैसे जहरीले प्रोटीन जमा होते जाते हैं। तो आखिर में हम इस एक लाइन पर आते हैं जो सब कुछ बयां कर देती है। पार्किंसंस सिर्फ एक मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है, ये एक सिस्टेमिक न्यूरो डीजेनरेटिव साइनुक्लियोनोपैथी है। मतलब ये सिर्फ हाथ पैर कांपने की बीमारी नहीं, बल्कि अल्फा सिनुक्लियन नाम के प्रोटीन से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो पूरे नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले लेती है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अगर हम अब इस बीमारी की पूरी कहानी जानते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है और कैसे फैलती है, तो क्या हम इसे जल्दी पकड़ सकते हैं? क्या हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं? ये सवाल ही आने वाले रिसर्च की दिशा तय करेगा और यही इस पूरी समझ का सबसे बड़ा मकसद है।